हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपके काफ़ी क्लोज का टॉपिक है। इससे आप रोज़ दो चार होते हैं। आज का टॉपिक है मैं कल पढ़ूँगा, मैं कल पढ़ूँगा। लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि कल मैं सिनेमा देखने जाऊँगा, कल मैं गेम खेलूँगा। तो आज मैं बताऊंगा कि कल मैं पढ़ूंगा आपके जीवन में कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसने आपका क्या क्या छीन लिया या आपको पता भी नहीं चला, या आपको आपका पहचान चुरा लिया। आप क्या कर सकते थे जीवन में, वो सब आप जो है उससे अनभिज्ञ रह गए। आप अपने आप को जान नहीं पाए। मैं सिर्फ एक लाइन से मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा। तो देखिए, आप जो है इसे कहते हैं क्या करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। आप जो है, जैसे कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक लड़का था। जब वह 4-5 साल का हुआ तो वह सोचा कि जब मैं थोड़ा और परिपक्व हो जाऊंगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। वह परिपक्व हो गया। फिर उसके बाद वो कहा कि नानी घर जाऊंगा, वहाँ से आऊंगा तब मैं पढ़ूंगा। उसके बाद फिर जो है नानी घर भी गया, वहाँ से आ भी गया, वह नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर कहा बड़े भैया की शादी हो जाएगी फिर मैं पढ़ूंगा। बड़े भैया की शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, फिर भी वो नहीं पढ़े। फिर उसके बाद यानी तरह तरह की बातें करते करते वह अंत में बूढ़ा हो गया और वह जो है वह नहीं पढ़ा। अंत में जब लास्ट टाइम आया तो वह लोगों को बताने लगा कि कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना कि कल मैं पढ़ूंगा, कल मैं पढ़ूंगा। उसने अपना आप बीती सुनाया और उसने कहा कि अपने आप में एक डेवलप करो आइडिया, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। और अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति अपने आप में डेवलप करते हैं, डू इट नाउ, अभी करो, अभी करो। आज का जो समय है, अभी का जो आज, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट का स्टडी करना चाहिए और अभी जो हम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर। फ्यूचर का प्लानिंग होता है, हमें फ्यूचर की क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। पास्ट का क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और प्रेजेंट में एक्शन करना चाहिए, एक्शन एक्शन एक्शन। और प्रेजेंट में भी जो टाइम मेरे पास बीत रहा है मेरे सामने से, उस टाइम का हमें भरपूर क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट महात्मा गांधी ने कहा था कि इस तरह जियो, इस तरह से जियो कि कल हम मरने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कल हम मर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ था क्लियर कि आज तुम अपने आप को इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो, इतना काम करो कि कल जो तुम्हारे लिए आएगा वह सुनहरा होगा, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तो इस तरह से तुम्हारे जो घाव हैं वह भर जाएंगे। इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रेजेंट में एक्ट करें, प्रेजेंट में एक्ट करें। और देखिए, सफलता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको जो है उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सफल आदमी जो हुए उसने क्या किया और सफल आदमी जो हुए वो उसने क्या किया। आप क्या करें, सफल आदमी का किसी का भी स्टडी करेंगे आप, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या अक्षय कुमार हो, यानी कोई भी सफल आदमी, या धीरू भाई अंबानी हो, तो जो भी सफल आदमी हुए हैं उसने क्या किया। आप बस एक ही लाइन पढ़ेंगे उसके बारे में, उसने हार्ड वर्क किया, उसने प्रेजेंट में जीना सीखा। पास्ट में क्या हुआ उसको उसने छोड़ दिया, फ्यूचर क्या होने वाला है उसको उसने छोड़ दिया। तो बस यही किया, पास्ट का उसने स्टडी किया और प्रेजेंट में एक्ट किया और फ्यूचर का प्लानिंग किया। तो सभी आदमी जो भी ग्रेट मैन बने, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सब ने क्या किया,
सब ने क्या किया, प्रेजेंट में उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया, डू इट नाउ। इसी में महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसा जियो कि कल हम मरने वाले हैं, कल हम मरने वाले हैं। अगर आप, हम लोग को क्या रहता है, नहीं हमको जो है 500 साल जीना है, आज हम जो है थोड़ा सिनेमा देख लेते हैं, आज थोड़ा हम गेम खेल लेते हैं। बहुत सारे लोग को देखते होंगे दिन भर बैठ के वो क्या करते हैं, वो 24/7 वो जो है दिन भर बैठ के वो टीवी देखते रहते हैं, वो जो है 8 घंटा 10 घंटा वो गेम खेलते रह जाते हैं और उनको पता नहीं है कि ये जो है टाइम मेरे पास लिमिट है। उनको लगता है कि नहीं मैं 1000 साल ज़िंदा रहूँगा, मैं 2000 साल ज़िंदा रहूँगा। देखिए दिनों दिन हमारी उम्र क्या होती जाती है, घटती जाती है। हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो है समय, जो टाइम है, वह सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। और जिसने समय को इज्जत किया, आदर किया, समय ने उसको क्या बना दिया, ग्रेट बना दिया। समय ने उसको क्या किया, आदरणीय बना दिया। और जिसने समय को बर्बाद किया, समय ने उसको भिखारी बना दिया। उस समय ने उसको रोड पर ला दिया, समय ने उसको बेरोजगार बना दिया। इसलिए आप याद रखें, 24 घंटा सबके पास होता है एक दिन का, 1 साल का सबके पास होता है 365 दिन, 1 घंटा का 60 मिनट होता है सबके पास होता है। ये जो है 24 घंटा एक दिन का सबके पास है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन हो। सब ने इस 24 घंटे को इस तरह से, जो महान आदमी हुए, आप उसके बारे में ज़रूर स्टडी करें। जैसा स्टडी करेंगे वैसा ही आप बनेंगे, जैसा आप खाएंगे उसी तरह का आपका विचार होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 24 घंटे का इन सारे व्यक्तियों ने किस तरह यूज किया, आप जो है सीखें। और सबका एक ही लाइन छन कर आएगा, उन्होंने प्रेजेंट में जीना सीखा और प्रेजेंट में हार्ड वर्क किया, घोर मेहनत किया और अंत में उन्हें सफलता मिली। और इस तरह से आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अनावश्यक कामों में, खास करके मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अनमोल समय को, अपने डियर टाइम को, अपने प्राइसलेस टाइम को आप इधर उधर नष्ट ना करें। आपका समय जो है सबसे बड़ा सच्चा साथी है। आप समय से सोएं, समय से जगें, समय से पढ़ें। हाँ, थोड़ा जो मेन काम है प्रेजेंट में आप अपने आप को इंगेज रखें आप। और असफल व्यक्ति, जिसने जो काम किया, असफल व्यक्ति क्या करते होंगे, समय से कोई काम नहीं करना, हमेशा नेगेटिव बातें करना, जैसे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता था, तो ये सारी बातें, मुझे जो है एक कार हो जाएगी तब मैं ये करूँगा, मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाएगा तब मैं जो है काम करना शुरू करूँगा, इस तरह की बातें होती है। ये सारी बातें क्या है, नेगेटिव है। आपके पास जो कुछ भी है प्रेजेंट में सारा कुछ आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। आप जानते होंगे हिंदुस्तान में एक राज्य है जिसको हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग कहते हैं, जम्मू कश्मीर। वहाँ पर जो है 70 साल से धारा 370 लगा हुआ था। और इसका क्या नतीजा था, और जबकि वह जो है परमानेंट आर्टिकल नहीं था, वह जो है इम्परमानेंट आर्टिकल था, वह अस्थायी धारा थी। फिर वह जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, यह घिसते घिसते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह घिसते हमको लग रहा था कि पूरा भारत को ही यह घसीट रहा है। तो इसे जो है समाप्त होने में 70 साल क्यों लगा?
बस इसका एक ही कारण है कि कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी मुद्दा हो, आप देखते होंगे हिंदुस्तान में रोड है या वैकेंसियाँ हैं, तो सवाल है, परीक्षाएं हैं, किसी का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। पता नहीं वो लोग जो सिस्टम में हैं समय का महत्व जानते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें बाधाएं डेवलप करती हैं या हमारा प्रोग्रेस को जो है ब्लॉक करती है। इन सारी चीज़ों को अविलंब हटाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि टाल मटोल कितना खतरनाक चीज़ होता है। इसलिए आप अपने में ये आइडिया मत लाएं मैं कल पढ़ूंगा, जब दादाजी ठीक हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, तब मैं पढ़ूंगा। बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं कि जब सभी लाइटें ग्रीन हो जाएगी तब मैं यात्रा स्टार्ट करूंगा। और कभी लाइटें सारी ग्रीन नहीं होती हैं और जो है वो यात्रा शुरू नहीं कर पाते हैं। क्या आप अपने आप को उस ब्रैकेट में रखना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा नहीं। लाइटें ग्रीन हो या रेड हो, आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करें और प्रेजेंट में एक्ट करें और समय का आप महत्व दें। समय जो है सबसे कीमती चीज़ आपके पास है और आप अपने पढ़ाई को फोकस करें। इधर उधर की बातों में अपने समय को नष्ट ना करें। सबसे बड़ा साथी अगर आपका है कोई तो दैट इज टाइम। अगर समय निकल जाएगा तो फिर वही बात होगा का वर्षा जो कृषि सुखाने डॉक्टर आफ्टर द डेथ। जब समय आपका निकल जाएगा, देखिए आपके पास ज़मीन जायदाद, आपके पास पैसा धन, सिनेमा देखना, टीवी देखना, ये सब जैसे सवाल है आपके पास थी, अभी नहीं है, फिर हो जाएगी। लेकिन जो समय एक बार चला गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए आप अपने प्रेजेंट को सुनहरा बनावें। इसमें आप घोर मेहनत करें। और देखिए, मैं इसमें आपको समय कितना कीमती होता है, समय का एक एक सेकेंड कितना कीमती होता है। आप एक पिक्चर देखे होंगे 3 इडियट। उस पिक्चर में एक एक्टर के पिता बीमार पड़ जाते हैं। उस स्थिति में मैंने देखा कि आमिर खान क्या करते हैं, वो देखते हैं, अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं, अपना कॉमन सेंस, और वो एक स्कूटी को हायर करते हैं और उसके द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो जान भी जा सकती थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में समय कितना महत्वपूर्ण होता है। मुन्ना भाई MBBS में देखे होंगे आप कि एक डॉक्टर अस्थाना क्या करता है, वह क्या कहता है कि पहले जो है फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करो, क्या क्या कहता है। हमारे देश में ऐसा होता है। हॉस्पिटल वगैरह में अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, उसका तुरंत इलाज नहीं होता है। इस कारण कितने पेशेंट क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो सवाल है कि इसमें होता क्या है, आपको वहाँ देखना चाहिए। डॉक्टर को जो है कभी कभी अपने बेसिक से हट कर देखना चाहिए कि अभी क्या करना चाहिए, अभी फॉर्म भरना चाहिए या अभी जो है इलाज करना चाहिए। तो सवाल है कि ये आप याद रखें कि आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है, और प्रेजेंट में क्या करना चाहिए वैसी स्थिति में कि पेशेंट से फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जो समय को जीतेगा, जो समय को जिएगा, जो प्रेजेंट टाइम में काम करेगा, वह कल का विजेता है वो। मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा वीर बालक अभिमन्यु का। प्रेजेंट कितना महान होता है। देखिए, प्रेजेंट ने वीर बालक अभिमन्यु को महान बना दिया, इतिहास में इमॉरल बना दिया, अमर बना दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर बालक अभिमन्यु का नाम रहेगा। उसमें क्या हुआ था कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की घोषणा की थी। चक्रव्यूह के द्वारा जो है पांडवों को हराने का प्लान था। तो सवाल है कि उसमें चक्रव्यूह भेदने की जानकारी
विशियस सर्किल को भेदने की जानकारी सिर्फ अर्जुन की थी, अर्जुन को थी पांडवों में। और उस समय अर्जुन रण क्षेत्र से काफ़ी दूर चला गया था अपने दुश्मन का पीछा करते करते, वो भी बाय प्लान हुआ था। उस समय वीर बालक अभिमन्यु आता है। प्रेजेंट में देखिए क्या होता है। अभिमन्यु आता है और कहते हैं कि बड़े पापा क्या हुआ, आप लोग क्यों परेशान हैं। उसके बाद कहा कि छोड़ो, तुम रहने दो, तुम क्या सुनकर करेगा। उसने क्या कहा कि आप बोलिए तो सही कि बात क्या है, पापा नहीं हैं तो क्या। तो फिर क्या हुआ, उनको पूरा होल स्टोरी उनके सामने रख दिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं 6 दरवाजे, 6 गेट को, मैं चक्रव्यूह के 7 दरवाजे में 6 को तोड़ सकता हूँ। फिर देखिए मोटिवेशन कितना बड़ा पावरफुल चीज़ होता है, मोटिवेशनल कितना पावरफुल चीज़ होता है। फिर भीम ने मोटिवेट किया कि भतीजा तुम जब 6 गेट को तोड़ देगा, तुम्हारा चाचा 7वां गेट को तो गदा की चोट से तोड़ देगा। इसे ही कहते हैं मोटिवेशन। और इस तरह से चाचा भतीजा दोनों गए। भीम तो चक्रव्यूह में एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन अभिमन्यु एंट्री किया, 6 गेट को तोड़ दिया। और अंत में जो है दुशासन, दुर्योधन और 7 जो भाई बहन के तरह थे कर्ण के, उसको भी मारा। यानी अंत तक वो फाइट करते रहा। आप भी उस वीर बालक अभिमन्यु की तरह अपने आप में एटीट्यूड डेवलप करें और नकारात्मक बातों को हमेशा छोड़ें। मुझसे ये नहीं हो सकता है, मुझसे वो नहीं हो सकता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर सारी शक्तियाँ अवेलेबल हैं। आप उस शक्ति को पहचानें और कल का विजेता, आज का विजेता बने। आप जो है टाल मटोल को सिर्फ छोड़ दें और आप पढ़ना शुरू करें। और आप क्या कहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप जो है थोड़ा ही पढ़ें, रोज़ पढ़ें। इस तरह का एटीट्यूड लाएं और पढ़ते समय अपना कंसंट्रेशन को आप जो है कोशिश करें 100% करने का। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते समय टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। ऐसा मत करें। आप पढ़ते समय आप पढ़ें, और अगर आप सही से पढ़ेंगे तो फिर कल का आप विजेता बनेंगे। और बार बार मैं कहूँगा, आप अपने अंदर एक एटीट्यूड को डेवलप करें, डू इट नाउ। इस तरह से मैं आपको थैंक यू वेरी मच।